दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के लाखों किसान भाइयों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मुद्दा 3217 रुपए में धान खरीदी और न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों से जुड़ी इन दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों को बारीकी से समझना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस समय प्रदेश के किसान भाइयों की तरफ से दो मुद्दों पर बार बार वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था। पहला तो 3217 रुपए में धान खरीदी और दूसरा न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में जिज्ञासा बढ़ रही थी, इसलिए आज हम इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से सबसे पहले केंद्र के समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी किया जाता था और बचे हुए बोनस की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 अलग अलग किस्त में उसका भुगतान किया जाता था। दोस्तों बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के 4 साल तो न्याय योजना के चारों किस्त का जो है वो समय पर भुगतान कर दिया। जब से केंद्र सरकार ने उसको बोनस देने से मना किया उसके बाद से बराबर जो है वो चारों किस्त का भुगतान किसानों को किया गया था। लेकिन दोस्तों खरीफ सीजन 2022-23 में यानी कि चुनावी साल में किसानों को न्याय योजना की 3 किस्त का भुगतान किया जा चुका था। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है बार बार कि आचार संहिता लगने की वजह से न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान किसानों को नहीं हो पाया था, चौथा किस्त बाकी रह गया। इसके बाद दोस्तों प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो गई और बघेल सरकार की सत्ता से विदाई हो गई और राज्य में बीजेपी की शायद सरकार बन गई। अब किसानों में असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी और कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि बघेल सरकार ने अपने अंतिम बजट में न्याय योजना की चौथी किस्त का प्रावधान कर दिया था, इसलिए नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सिर्फ बटन दबाने की देरी है और किसानों के खाते में न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों नए सरकार के गठन के तुरंत बाद यानी कि जनवरी के पहले सप्ताह में आई थिंक 9 जनवरी 2024 को डिप्टी सीएम अरुण साव जी का उनके गृह जिला मुंगेली के लोरमी ब्लॉक में एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसपे पत्रकारों की तरफ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त के संबंध में जब डिप्टी सीएम से पूछा गया तो उसके जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव जी ने साफ साफ कहा था कि सरकार बदलने से किसानों के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। हमारी सरकार किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त की बकाया राशि का भुगतान करेगी और साथ ही साथ मोदी की गारंटी में किसानों के लिए जो भी वादे किए गए हैं सभी को हमारी सरकार किसानों को देगी। इसके बाद शायद सरकार के पहली बजट सत्र में विपक्ष की तरफ से तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी से न्याय योजना की चौथी किस्त के बारे में पूछा गया, दबाव बनाया गया, तो वहां पर बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से भी चौथी किस्त के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी किया गया था। अब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद शायद सरकार को साल भर का वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन अभी तक प्रदेश के किसानों को उनके हक के राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान न करना अपने आप में दुर्भाग्यजनक बात है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के किसान संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों और विपक्ष के प्रमुख नेताओं के साथ साथ मीडिया के सभी साथियों से अपील है, कृपया इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर आवाज उठाएं, क्योंकि जब तक सभी मिलजुल कर प्रयास नहीं करेंगे तो किसानों को न्याय मिलना मुश्किल है। इसलिए सभी को इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि इस मुद्दे को शायद सरकार संज्ञान में ले और प्रदेश के किसान भाइयों को उनके हक के लंबित न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि मिल सके। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को बहुत हद तक जो है वो आर्थिक लाभ मिलेगा, उनको राहत मिल सकती है, उनकी आर्थिक मदद जो है वो हो सकती है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इस वक्त की दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा 3217 रुपए में धान खरीदी की बात कर लेते हैं। दोस्तों दरअसल पूरा मामला यह है कि शायद सरकार ने सत्ता में आने से पहले अपने जन घोषणा पत्र यानी कि मोदी गारंटी में वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों से प्रति एकड़ 21 कुंटल 3100 रुपए की दर से धान खरीदी करेंगे और इसका एक मुश्त 3100 रुपए किसानों को भुगतान करने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों शायद सरकार की तरफ से बीते साल सत्ता में आते ही यानी खरीफ सीजन 2023-24 में सबसे पहले समर्थन मूल्य में लगभग 2183 रुपए में धान खरीदी किया गया था और 2183 रुपए प्रति कुंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया था। उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद मार्च 2024 में होली से पहले किसानों को अंतर की राशि लगभग 917 रुपए बोनस राशि को बाद में एक किस्त में भुगतान किया गया था। यानी कि टेक्निकली रूप से देखा जाए तो शायद सरकार ने बीते साल 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी तो किया, लेकिन उसको एक मुश्त भुगतान नहीं किया गया था, बल्कि 2 अलग अलग किस्तों में इस 3100 का भुगतान किया गया था।
इसके बाद दोस्तों इस वर्ष भी 14 नवंबर 2024 से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जो कि 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। और दोस्तों इस वर्ष भी अभी सबसे पहले किसानों से समर्थन मूल्य में यानी कि लगभग 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों से धान खरीदी किया जा रहा है। और बाकी के 800 रुपए बकाया बोनस राशि को कब तक किसानों को दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक सहाय सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बात और समझने वाली ये है कि इस वर्ष यानी खरीफ सीजन 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की तरफ से धान के समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल लगभग 117 रुपए की वृद्धि किया गया है। इसलिए कायदे से देखा जाए तो सहाय सरकार को इस वर्ष किसानों से प्रति क्विंटल 3100 के बदले में 3217 रुपए में धान खरीदी करना चाहिए, क्योंकि हर साल खेती किसानी में महंगाई की वजह से लागत बढ़ रही है। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रति वर्ष धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि किया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष 117 रुपए वृद्धि किया गया है। इसलिए सहाय सरकार को भी प्रदेश के किसानों से प्रति क्विंटल 3217 रुपए के हिसाब से भुगतान करना चाहिए। इससे प्रदेश के किसानों को प्रति क्विंटल 117 रुपए तक फायदा हो सकता है और यह किसानों का हक भी है। दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा यह भी बता दूं कि सहाय सरकार की तरफ से इसको लेकर जो है वो ना तो 3100 में अभी भुगतान किया जा रहा है, 3217 को तो छोड़ दीजिए, उसको कब देगी नहीं देगी वो अलग मैटर है, लेकिन 3100 का भी अभी भुगतान नहीं किया जा रहा। अभी 2300 रुपए में ही किसानों से धान खरीदी किया जा रहा है और इसको लेकर भी सहाय सरकार की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं ये बता दूं, बीते सप्ताह सहाय सरकार के जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है सीएमओ छत्तीसगढ़, उसमें एक सर्वे किया गया था। उसमें किसानों को पूछा गया था कि इस वर्ष किसानों को कितना भुगतान किया जा रहा है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे साइड में, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। एक इसमें कहा गया था 2400 में, 2500 में और 3100 में, ऐसे करके 4 अलग अलग जो है वो ऑप्शन दिया गया था। इसमें कहीं पर 3200 नहीं था। मजबूरी में लोग जो है वो लोग बाग 3100 को ही टिक किए हैं सर्वे में। तो ये कहीं ना कहीं दुष्प्रचार हो रहा है सरकार की तरफ से। एक तो सहाय सरकार 3100 में भी अभी फिलहाल धान खरीदी नहीं कर रही, वो बाद में जब देगी देगी, लेकिन अभी वो 2300 में धान खरीदी कर रही है। और ऊपर से केंद्र से जो 117 रुपया समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है, यानी कि उसको कायदे से 3217 में लेना चाहिए, उसका भी कोई अता पता नहीं है। ऊपर से सहाय सरकार की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं किसानों के धान खरीदी मुद्दे पर दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है। यह भी अपने आप में जो है वो दुर्भाग्यजनक बात है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस भी सहाय सरकार के ऊपर हमलावर हो गई है। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज साहब ने सहाय सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए राज्य सरकार को प्रति क्विंटल 3217 रुपए में धान खरीदी करने की अपील किया गया है। इसके बाद अब दीपक बैज साहब के बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर साहब ने भी सहाय सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए प्रदेश के किसानों से 3217 रुपए में धान खरीदी करने की अपील किया गया है। तो दोस्तों इस समय प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी 2 ज्वलंत मुद्दा है। पहला तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लंबित चौथी किस्त की बकाया राशि की मांग तेज हो चुकी है और दूसरा 3100 के स्थान पर प्रति क्विंटल 3217 रुपए में धान खरीदी करने की मांग तेज हो चुकी है। अगर सहाय सरकार की तरफ से इन दोनों मुद्दों को संज्ञान में लिया जाता है, सकारात्मक निर्णय लिया जाता है, सकारात्मक पहल किया जाता है, तो इससे राज्य के लाखों किसान परिवारों को हजारों लाखों रुपए तक का जो है वो लाभ मिल सकता है। दोस्तों प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इन दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सहाय सरकार को इन दोनों मांगों को पूरा करके किसानों को राहत प्रदान करना चाहिए अथवा नहीं? और क्या सहाय सरकार इन दोनों मांगों को पूरा करने की स्थिति में है भी या नहीं? इन दोनों मुद्दों को लेकर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगार युवाओं के साथ साथ पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।